अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी आम गलतफहमियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा टर्बोचार्जर फेल हो जाता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो के आखिर में टर्बोचार्जर के हवाले से कुछ आम गलतफहमियां जो अक्सर लोग समझते हैं उनको दूर करूंगा, तो साथ बने रहें। किसी भी चीज को सही तरीके से समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टर्बोचार्जर कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा आज उसको डीप डाइव करते हैं और समझते हैं थोड़ा और गहराई से कि टर्बोचार्जर काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है। पहला इसका जो स्टेप होता है वो ये होता है कि एग्जॉस्ट जो इंजन से निकलती है वो बहुत प्रेशर से निकल रही होती है। उसका प्रेशर क्यों बनता है? क्योंकि पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, तो वो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर बना हुआ होता है उसको और प्रेशर से पुश करके बाहर की तरफ निकालता है, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर आपकी एग्जॉस्ट बन जाती है जो कि जाके टरबाइन को हिट करती है और टरबाइन उस प्रेशर से घूमती है। सम टाइम टर्बोचार्जर के आरपीएम 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा मरहला होता है कि सेम टरबाइन जिस शाफ्ट पे लगी होती है उसी शाफ्ट के ऊपर कंप्रेसर इम्पेलर लगा हुआ होता है। जब एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट साइड टरबाइन को घुमाता है तो उसी शाफ्ट के ऊपर जो कंप्रेसर इम्पेलर लगा हुआ होता है वो भी बहुत तेजी से घूमता है और हवा को और फ्यूल को खींच के आपके इंटरकूलर कोर की तरफ भेजता है, जहां से फिर इंजन के अंदर फ्यूल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ज्यादा फ्यूल की वजह से ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। तीसरा मरहला होता है इंटरकूलर कोर का। इंटरकूलर कोर में क्या होता है कि जब फ्यूल कंप्रेस होता है, वैसे बाय द वे ये पॉइंट लास्ट टाइम मिस कर गया था और थैंक यू जिस दोस्त ने मुझे इस चीज के हवाले से गाइड किया, थोड़ा सा हाईलाइट किया इस चीज को। अच्छा जी, तो तीसरा जो मरहला होता है वो होता है इंटरकूलर कोर का। इंटरकूलर कोर में क्या होता है? इंटरकूलर कोर में हमारे जेन बाकर के अंदर दो स्टेज होती हैं, एक इंटरकूलर होती है, एक आफ्टर कूलर होती है। इंटरकूलर के अंदर जैकेट वाटर फ्यूल को ठंडा करता है और आफ्टर कूलर में मिक्सचर का सर्किट अलग होता है, वो उसको ठंडा करता है। तो इसको दो स्टेप्स में ठंडा किया जाता है। फ्यूल गर्म क्यों होता है? फ्यूल गर्म होने की दो वजूहत होती है। नंबर एक होती है कि एग्जॉस्ट हमारा टरबाइन साइड पे व्हील को घुमा रहा होता है, उसी शाफ्ट के ऊपर कंप्रेसर इम्पेलर होता है, तो कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होती है उस शाफ्ट के थ्रू कंप्रेसर इम्पेलर पे। दूसरा, जब हवा कंप्रेस होती है, स्क्वीज होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं जो आपस में एक टकराते हैं, उनकी आपस में रगड़ होती है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज कर जाता है हमारा फ्यूल का। अब अगर फ्यूल ज्यादा टेम्परेचर पे इंजन में जाएगा तो जाहिर बात है फ्यूल जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो उसको ठंडा करते हैं ताकि उसका वॉल्यूम कम हो और सही मिकदार में फ्यूल हमारा अंदर जा सके। और सही सही मिकदार में फ्यूल अंदर जाएगा तो ही प्रॉपर बर्निंग होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर ज्यादा गर्म फ्यूल बर्निंग के लिए जाए तो वो स्पार्क प्लग के इग्नाइट करने से पहले ही सेल्फ इग्नाइट हो जाए और नॉकिंग के मसाइल हो। इस वजह से फ्यूल को इंटरकूलर कोर के अंदर ठंडा करते हैं। अब दो स्टेजेस में ठंडा करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है? तो उसकी एक वजह ये होती है कि अगर गर्म हवा को डायरेक्ट ठंडा करेंगे, कम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएंगे, तो उसके अंदर कंडेंसेशन होने के खतरे होते हैं। कंडेंसेशन से क्या होता है? कंडेंसेशन से पानी, जो बुखारात होते हैं वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इंजन के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए उसको दो स्टेजेस के अंदर करके ठंडा करते हैं। एक स्टेज में उसको जैकेट से ठंडा करते हैं जो कि तकरीबन अराउंड 70-75 डिग्री के होता है। उसके बाद फिर दूसरे स्टेज के ऊपर उसको आफ्टर कूलर से ठंडा करते हैं, जिसका सर्किट अलग होता है और उसका टेम्परेचर भी कम होता है। फिर प्रॉपर ठंडा होके फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। अच्छा जी, चौथा जो मरला होता है, ये भी लास्ट टाइम मिस कर गया था मैं। चौथा मरला जो होता है वो होता है वेस्ट गेट, जिसको हमारे यहाँ जेनबाकर के अंदर टर्बो बाईपास कहते हैं। यानी टर्बो जितना भी फ्यूल आ रहा होता है उसको 100% इंजन की तरफ भेज देता है, यानी इंजन की तरफ प्रेशराइज करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। मगर इंजन को फ्यूल उतना ही चाहिए होता है जितना उसके ऊपर लोड होता है, तो बाकी का फ्यूल कहाँ जाएगा? बाकी का फ्यूल वेस्ट गेट या हमारे यहाँ टर्बो बाईपास से वो रिटर्न हो जाता है टर्बो की सक्शन की साइड पे।
उससे टर्बो की लाइफ और बढ़ती है, और जैसे जैसे इंजन को लोड की जरूरत होती है टर्बो बाईपास कम होता जाता है। ये आपने देखा होगा कि तकरीबन 400-500 किलोवाट के ऊपर एक्चुएटर 100% खुल जाता है। उसके बाद जब मजीद इंजन को फ्यूल चाहिए होता है तो हमारा बाईपास वेल्व बंद होता है, जिसकी वजह से फ्यूल की जो रिसाइकलिंग हो रही होती है या वापस जा रहा होता है, बाईपास हो रहा होता है, उसका रास्ता कम होता जाता है और वो फिर इंजन की तरफ बढ़ जाता है, जिससे फिर इंजन मजीद लोड लेता है। अगर कभी इंजन आपका लो फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहा होता है या उसके टर्बो को पूरा बूस्ट ना मिल रहा हो, जिसकी नॉर्मली वजह होती है आपका एग्जॉस्ट का लीक होना, तो उसमें आप देखेंगे कि बाईपास जीरो हो जाता है। बाईपास जीरो होने का मतलब ये हो गया कि बाईपास 100% बंद हो गया है। जितना फ्यूल है अब वो इंजन की तरफ ही जा रहा है, बट फिर भी इंजन की अगर फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका टर्बो प्रॉपरली बूस्ट नहीं कर पा रहा प्रेशर को। बूस्ट नहीं करने की वजह है, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा से हमारे एग्जॉस्ट कंपनसेटर होते हैं वो लीक कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एग्जॉस्ट टर्बो को नहीं मिलती, क्योंकि टर्बो चलता ही एग्जॉस्ट से है। तो अगर एग्जॉस्ट टर्बो की तरफ नहीं जा रही है तो एग्जॉस्ट कहाँ जा रही है? वो एग्जॉस्ट हो रही है लीक हमारे कंप्रेसर से, जो कि लीक हो गया है, और वो प्रेशर वहां से लीक हो रहा है, ना कि वो टर्बो की तरफ जाए। अच्छा जी, आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि टर्बो चार्जर कैसे काम कर रहा है। और अब आए देखते हैं कि ये इसमें जो खराबियां आती हैं या टर्बो चार्जर फेलियर की तरफ जाते हैं तो उसकी क्या वजूहत होती हैं। तो टर्बो चार्जर फेल होने की जो सबसे मेन वजह होती है वो एक होती है ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्बो चार्जर समटाइम 1 लाख आरपीएम पे भी चला जाता है, तो ऐसे में अगर उसको ऑयल प्रॉपर ना मिले, उसमें ऑयल अच्छा ऑयल ना मिले, वो प्रॉपरली लुब्रिकेशन ना कर रहा हो, तो क्या होता है कि जो शाफ्ट है वो आपकी वेयर आउट हो जाए। जैन बाकर में आपने देखा होगा कि हमारे पास ऑयल फिल्टर्स के अलावा एक टर्बो फिल्टर भी लगा हुआ होता है। टर्बो फिल्टर का क्या काम होता है? टर्बो फिल्टर का काम यही होता है कि जो टर्बो को ऑयल जा रहा है वो 100% प्रॉपरली क्लीन होके जाए। अगर आप इसके शिशोमेट्रिक डायग्राम देखेंगे इंजन की, तो उसके अंदर आप इसमें एक चीज ये भी देखेंगे कि जो टर्बो चार्जर का फिल्टर है, इसको टर्बो फिल्टर कहते हैं, व्हाइट कलर का लगा हुआ होता है, तो वो कब यूज होता है? जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है। जब इंजन चल रहा होता है उस दौरान में ये फिल्टर यूज नहीं होता है। अब स्टार्ट और स्टॉप में ही क्यों चलता है ये फिल्टर इस्तेमाल होता है? तो उसकी वजह ये है कि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो एक तकरीबन 2-4 मिनट का एक गैप आता है, जब वो आपको इंजन का कंट्रोलर अलाउ करता है इंजन को स्टार्ट करने की। तो वो जो 2-4 मिनट का गैप होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा प्री ल्यूब ऑयल पंप चलता है, और वो पूरे इंजन को, तमाम गैलरीज को लुब्रिकेट करता है। उससे मेन जो ऑयल जाता है वो जाता है टर्बो के अंदर। तो वो ऑयल प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, इसके लिए एक टर्बो चार्जर फिल्टर अलग से लगा हुआ है, वो उस टाइम में यूज होता है। जब इंजन चल रहा होता है तब जो इंजन के ऑयल फिल्टर्स होते हैं वही इस्तेमाल होते हैं टर्बो को ऑयल देने के लिए। इसके साथ साथ जब इंजन बंद करते हैं तो उस टाइम में जाहिर बात है आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री के अराउंड होता है, 550 के अराउंड होता है, तो वो एग्जॉस्ट जा रही होती है टर्बो के अंदर, तो टर्बो का भी टेम्परेचर लगभग उतना ही हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब टर्बो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर चल रहा होता है, समटाइम रेड हॉट भी होता है, तो इंजन आप जब बंद करने की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इंजन बंद हुआ, जैसे कि मैं आपको 2-3 वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो ऑयल पंप है, मेन ऑयल पंप, वो मैकेनिकली ड्रिवन है, यानी कि इंजन चल रहा है तभी वो पंप चल रहा होता है इंजन के थ्रू। जब इंजन बंद हो जाता है तो उस टाइम में पंप भी बंद हो जाता है। अब टर्बो को ऑयल कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप लगा हुआ होता है, जिसको नॉर्मली प्री वाइल पंप कहते हैं। बट वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, प्री वाइल पंप का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और पोस्ट लुब्रिकेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। पोस्ट लुब्रिकेशन से मुराद इंजन बंद होने के बाद लुब्रिकेशन, और प्री लुब्रिकेशन से मुराद है इंजन चलने से पहले की लुब्रिकेशन। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो समटाइम इंजन स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग लिखा हुआ आता है और वो उसी पे खड़ा रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो जब स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग लिखा आता है इंजन को स्टार्ट करते वक्त, तो उस टाइम में बेसिकली आपका लुब्रिकेशन पंप जो होता है वो चल रहा होता है, और वो टर्बो को, इंजन को लुब्रिकेट कर रहा होता है। अगर वो पंप ना चले
या चलने के बाद उसका सिग्नल कंट्रोलर को ना पहुंचे कि ये पंप चल रहा है या अपने जो टाइम गिवन टाइम का उस पर चल चुका है, तो कंट्रोलर इंजन को स्टार्ट नहीं होने देता। स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग ही लिखा हुआ आएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने ये चीज जब भी अगर फेस करें तो आपने लाजमी अपने फ्यूल पंप को चेक करना है। इसी तरीके से इंजन बंद होने के बाद पोस्ट लुब्रिकेशन होती है, और वो बेसिकली टर्बो के लिए होती है। तो ऑयल आपके टर्बो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में भी ऐसे ही होता है। जब आप एक लंबा सफर करके कहीं पहुंचे, आपका टर्बो चार्ज इंजन है, तो उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वहां पहुंचते ही आपने इंजन बंद नहीं करना। उसको 2-4 मिनट 5 मिनट आइडल चलने दें, उसके बाद फिर इंजन को बंद करें। इससे आपके इंजन और टर्बो दोनों की लाइफ बढ़ जाएगी। टर्बो के फेल होने की एक और वजह होती है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फुल लोड के ऊपर इंजन चल रहा है और वो आपने बंद किया या ट्रिप हो गया और उसमें पोस्ट लुब्रिकेशन नहीं हुई, तो क्या होता है कि जो ऑयल टर्बो के अंदर मौजूद होता है, वो ऑयल टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अगर सर्कुलेशन तो बंद हो गई है, आपकी पोस्ट लुब्रिकेशन नहीं हो रही है, पंप काम नहीं कर रहा किसी भी वजह से, तो जो ऑयल टर्बो के अंदर रह जाएगा वो ऑयल टर्बो के अंदर बर्न हो जाएगा। इसको ऑयल कुकिंग कहलाते हैं। एक टर्म यूज करते हैं ऑयल कुकिंग की। तो वो होने की वजह से टर्बो में ऑयल एक क्रिस्टल बन के रह जाएगा, और जब टर्बो चलेगा तो वो टर्बो की शाफ्ट को काटेगा, उसके बैरिंग्स को काटेगा, यानी जो भी मूविंग आइटम होगा वो उसको कट करेगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखना होता है, चाहे गाड़ी हो या आपका इंजन, बड़ा इंजन हो या नागर हो। जब भी आप बंद करेंगे तो पोस्ट लुब्रिकेशन को ध्यान खास तौर पे रखना होता है। अगर पंप नहीं चल रहा तो आप उसके लिए एक्शन लें और फौरन अपने जो भी अथॉरिटी है, जो भी डायरेक्ट सुपरवाइजर है आपका, उसको इन्फॉर्म करें कि प्री लुब्रिकेशन पोस्ट लुब्रिकेशन इसके अंदर ही नहीं हो रही है। और अगर बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी जब भी आप लंबे सफर से कहीं जाके स्टे करते हैं तो गाड़ी को फौरन से बंद ना करें। हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस क्या है कि जाके गाड़ी खड़ी की, उसको 2-3 दफा रेस दी, यानी हाई आरपीएम के ऊपर लेके गए, 2500-3000 आरपीएम जो, उसके बाद फिर फौरन से स्विच ऑफ कर दिया। तो ये हमारे बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे हैं आप, अपने हाथ से टर्बो को किल कर रहे हैं। जब भी आप लंबे सफर से जाके गाड़ी खड़ी करें तो उसको उसको ऑप्टिमल आरपीएम के ऊपर, यानी आइडल के ऊपर छोड़ दें। उसमें तकरीबन गाड़ी नॉर्मली 800 आरपीएम के ऊपर आइडल पोजीशन में होती है। आइडल पोजीशन पे उसको छोड़ें, थोड़ी देर तक 5 से 7 मिनट वो इंजन चलता रहेगा, और अपने जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद बंद करें। तो इस तरह ये चीज करते हुए आप अपने गाड़ी की टर्बो की भी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तीसरी एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, वो क्या होती है कि हम अक्सर देखते हैं कोर लीक कर रही होती है, वहां से फ्यूल लीक हो रहा होता है, या टर्बो की जो लाइन होती है फ्यूल की, उसमें कहीं से फ्यूल लीक हो रहा होता है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होती है टर्बो के फेल होने का, क्योंकि फ्यूल जब वहां से लीक करता है तो टर्बो को, इंजन को ऑप्टिमम लोड के ऊपर ले जाने के लिए या फुल लोड पे ले जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टर्बो ज्यादा चलता है और ऑब्वियसली उसकी लाइफ जल्दी डिटेरियोरेट होती है। लिहाजा आपको जिस तरह से एग्जॉस्ट की सारी लाइनों को चेक करना होता है कि लीकेज ना हो, इसी तरीके से जो फ्यूल की लाइन है उनको भी आपको चेक करते रहना है। और अगर किसी किस्म की कहीं कोई लीकेज रिपोर्ट होती है तो उसको फौरन से अपने जो भी आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है उसको रिपोर्ट करना है, ताकि आप अपने टर्बो की लाइफ को बढ़ा सकें। एक और नई चीज जो कि टर्बो फेल होने की वजह बनती है, वो होती है फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद कोई ऐसी चीज जो कि बाहर से जग गई हो। अपने फिल्टर्स के ऊपर खासतौर पर ध्यान रखें, एयर फिल्टर्स पर। अगर एयर फिल्टर आपका डैमेज हो जाए या फट जाए तो उसको फौरन से पहले चेंज करवाएं। उसके अलावा जब भी आप फिल्टर चेंज कर रहे हो तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके पॉकेट में कोई चीज ना हो उसमें, क्योंकि इस तरह के केस हो सकता है कि आप फिल्टर चेंज करते हो, आपके पॉकेट में कोई चीज है और वो हवा से उड़ के या बेध्यानी में वो इनटेक की लाइन में चली गई, क्योंकि जब इनटेक की लाइन के अंदर कोई चीज जाएगी तो उसने सीधा टर्बो के अंदर जाना है। तो इस चीज का आप खास तौर पर ख्याल रखें। फॉरेन ऑब्जेक्ट टर्बो को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। अब इसकी मैं आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक इंजन फेलियर आया। इसमें क्या हुआ कि जो वेल्व था वो ड्रॉप हो गया। वेल्व ड्रॉप होने से क्या हुआ कि वेल्व टूटा, और वेल्व के टुकड़े टूट के
एग्जॉस्ट के साथ ट्रेवल करते हुए टर्बो की केसिंग में चले गए टरबाइन साइड पे, जिससे उन्होंने टरबाइन व्हील के जो ब्लेड्स थे उनको हिट किया और टर्बो फेलियर की तरफ चला गया। तो इस चीज का आपने खासतौर पर ख्याल रखना है। फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आपकी गलती है ऐसे जा सकता है, उसको तो बिल्कुल से कंट्रोल करें। एयर फिल्टर का खासतौर पर ख्याल रखें। अगर एयर फिल्टर सही से काम नहीं करेंगे, डस्ट भी जाएगी, तो वो डस्ट भी बहुत फाइन हिट करती है ब्लेड्स के ऊपर, जिसकी वजह से बाय द टाइम ब्लेड आपके घिस जाते हैं या डैमेज हो जाता है। अच्छा जी, ये तो सारी चीजें आपको बताइए क्या होता है, फेलियर की तरफ क्यों जाता है। अब क्या किया जाए कि जिससे टर्बो की लाइफ बढ़ जाए। सबसे मेन चीज, अच्छा और मेयारी ऑयल यूज करें और ऑयल को टाइम से चेंज करें। उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर नजर रखें। कभी भी आपका पैरामीटर्स के हिसाब से अगर ऑयल डिटोरिएट हो रहा है तो उसको टाइमली चेंज करें। आपकी जो पोस्ट लुब्रिकेशन है उसको खासतौर पे चेक करते रहें। इंजन बंद होने के बाद इंजन का राउंड लें, चेक करें कि पोस्ट लुब्रिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। गाड़ियों के अंदर जब भी आप टर्बो चार्ज कोई गाड़ी बंद करते हैं तो बंद करने से पहले उसको 2-4 मिनट के लिए आइडल छोड़ें, उसके बाद जाके उसको बंद करें। इंटरकूलर और जो बूस्ट प्रेशर लाइंस है उसकी लीकेजेस के ऊपर नजर रखें। उसकी लीकेज की आपको आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन कहाँ से आएगी कि बहुत माइनर सा ऑयल हमारा फ्यूल के साथ ट्रेवल करता है, तो वहां से आपको हल्का सा ऑयल की सीपेज नजर आएगी। तो उस चीज को भी आपने फौरन से एड्रेस करना है और उसको बंद करवाना है। अच्छा जी, एक सबसे मेन चीज जो कि टर्बो की लाइफ भी बढ़ाती है आपकी और आपके लिए मुश्किलात भी कम करेगी, इंजन चाहे आपका जनबाकर का हो या गाड़ी का हो, उसको स्टार्ट करते फौरन ही लोड पे ना ले। जनरेटर के अंदर लोड इलेक्ट्रिकल होता है कि आपने फौरन से उसको स्टार्ट किया और उस पर लोड डाल दिया। इसी तरह गाड़ी के अंदर लोड, या फिर गाड़ी का लोड होता है कि आपने इंजन को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते फौरन ही आपने उसको स्पीड में चलाना शुरू कर दिया, वो भी एसी ऑन करके। दोनों इंजन बहुत नाजुक हैं, उनके साथ जो टर्बो हैं वो बहुत नाजुक हैं। जितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस देंगे उतने ही नजाकत से चलेंगे, लिहाजा आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इंजन को स्टार्ट करने के बाद जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर ना आ जाए तब तक आपने उसके ऊपर लोड नहीं डालना है, या अगर लोड डालना भी है तो बहुत लाइटली लोड डालना है कि आपके टेम्परेचर आ जाए। जब टेम्परेचर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप उसमें प्रॉपर लोड डाल के उसको चलाएं। ना टर्बो को कुछ होगा ना इंजन को कुछ होगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर आएगी। अच्छा जी, जैसा मैं आपको वीडियो शुरू में कहा था टर्बो के मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ जो कि अक्सर लोगों को होती हैं। उसमें सबसे नंबर वन जो है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जितना बड़ा टर्बो चार्जर लगा हुआ होगा उतना ही इंजन में ज्यादा पावर होगा या इंजन ज्यादा अच्छे से चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इंजन का परफॉर्मेंस या उसकी आउटपुट डिपेंड करती है उसकी सेटिंग्स के ऊपर कि फ्यूल प्रॉपरली बर्न हो उसके अंदर। अच्छा, एक चीज जो कि अक्सर लोग समझते हैं खासतौर पे गाड़ियों के मामले में कि वो गाड़ियां जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ होता है कि वो रिलायबल नहीं होती हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। टर्बो चार्ज गाड़ियां रिलायबल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, उसके पावर आउटपुट बहुत अच्छा होता है, बट उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि टर्बो अच्छी परफॉर्मेंस देता है मगर एक नाजुक पार्ट है, तो उसके लिए आपको ख्याल रखना होता है। और जो चीज़ें मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि उसका ख्याल रखना है कि ऑयल टाइमली चेंज करें, उसकी लाइंस भी लीकेजेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इंजन को गाड़ी को बंद करते वक्त आपने उसको ज्यादा आरपीएम के ऊपर, जैसे अक्सर लोग करते हैं कि थ्रॉटलिंग करते हैं, पैडल उसको शिफ्ट करते हैं और इंजन को हूं हूं की आवाज सुन के फिर बंद कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। आपने नॉर्मली उसको खड़ा करना है, 2-3 मिनट तक आपको उसको आइडल के ऊपर छोड़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 800 आरपीएम गाड़ी के एक आइडल आरपीएम होते हैं, उसके बाद जाके उसको स्विच ऑफ करना है। और फिर वो चीज क्या है, इसका फिल्टर गाड़ियों के अंदर खासतौर पे एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर हो वो लगवाएं, क्योंकि यही आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाएगा। तो टर्बो की सराउंडिंग्स में लीक जो है हमेशा नुकसान देती है, चाहे वो एग्जॉस्ट साइड पे हो या इनटेक साइड पे हो। तो दोनों सूरतों में आपने खासतौर पर लीकेजेस का ख्याल करना है कि टर्बो की जो लाइंस हैं उसमें लीकेजेस ना हो। टर्बो की लाइन से मुराद जो उसको एग्जॉस्ट फराहम कर रही है वो लाइन भी, और वो लाइन भी जो कि उसमें से
कंप्रेस्ड फ्यूल को इंजन तक लेके जा रही है। अच्छा जी, अगली वीडियो के अंदर जो एक हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी सुपर चार्जर। जैसे आज हमने थोड़ा सा एक गहराई में गए टर्बो के हवाले से, तो अगली वीडियो में हम सुपर चार्जर के हवाले से एक थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो लिहाजा वीडियो को कंप्लीट देखें और पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।